रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर गिले शिकवे शिकायतों में ठंडी राख से बन जाते हैं। लेकिन जब मैं मोहित सूरी को देखता हूं तो मेरा इश्क में विश्वास फिर से जिंदा होता है। 1995 में एक फिल्म आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म सुपरहिट रही। आज 30 साल बाद उसी वाईआरएफ से एक और फिल्म आती है, सैयारा, जिसे वाईआरएफ की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 2 कहा जाता है। और उसके डायरेक्टर मेरे साथ है मोहित सूरी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। थैंक यू सो मच। ये अच्छी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था जब मैंने दिलवाले दुल्हनिया लेके देखी थी, और मेरा कोई कनेक्शन आदि सर के साथ कभी था नहीं। और मुझे याद है जब वो फिल्म आई थी, लोग अक्सर एक्टर्स के बारे में बहुत बात करते, म्यूजिक के बारे में बात करते, पर मुझे इंटरेस्ट वो शख्स के पे था जो जिसने ये फिल्म बनाई थी, जो कुछ 22-23 साल का था, आई थिंक 24 समथिंग। और फिर almost 30 years later I was making a film with him उनके लिए, and making a love story, so it was a dream come true। और and today we are sitting here after the success of this film means वो जो लड़का जिसको प्यार उस वक्त में बिलीव था, वो आज भी इस दुनिया में अभी तक अलाइव है, so that means a lot। Thank you so much। मैं बहुत सारे बच्चों से मोहित मिलता हूं और वो कहते हैं कि अब प्यार पहले जैसा नहीं रह गया, ये सिचुएशनशिप का दौर है, ये रिलेशनशिप वैसी नहीं रही, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया है। लेकिन मोहित सूरी की जिंदगी से लेकर मोहित सूरी की फिल्मों तक में मुझे मोहब्बत फिर से यकीन दिलाती है। ये क्या भरोसा आपका कि ओल्ड स्कूल लव स्टोरी से पर अभी भी स्टिक हो आप इस दौर में, जब लोग सिचुएशनशिप या कई तरह की शिप्स की बात कर रहे हैं? ऑनेस्टली ट्रूथ ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं एक दूसरे को कि हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि हमारे टाइम का प्यार होता था, तुम लोग को प्यार करना आता ही नहीं। एंड शायद हम भी इस जनरेशन को ऐसा देखते हैं कि शायद उनका नज़रिया शायद कनेक्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, टिंडर सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हो रहा है। बट मुझे लगता है दिल जब टूटता है, जब धड़कता है, तो उधर ही दर्द होता है। यू फील गुड देयर ओनली। आई थिंक वो फीलिंग सेम रहती है, शायद उसके बोलने का नज़रिया चेंज हो गया है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम वी डोंट लुक एट दिस जनरेशन के इनके पास एम्पैथी या इनके पास इमोशन नहीं है। शायद वो दिखाते नहीं हमारे तरीके से, या शायद हमारे पेरेंट्स जैसे दिखाते थे। मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खतों से एक दूसरे से बात करते थे, हमारे पेरेंट्स शायद लैंडलाइन से एक दूसरे से रात भर बात करते थे। मेरे जनरेशन में और मेरी वाइफ ने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात किया था, एंड या SMS के थ्रू। एंड आई थिंक दिस जनरेशन टॉक्स थ्रू सोशल मीडिया। आई थिंक आपके लिए तो आपकी बहन ने बात किया था। बट बात तो वही करते हैं। आई थिंक दे से द सेम थिंग। जहर जब आई थी तब आप जेंजी से थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे उस उम्र से। अभी सैयारा आई है, जेंजी के लिए पिक्चर है, तो आपकी लाइफ में हम करके दिखाते मूवमेंट कौन सा रहा? Come again? एक मूवमेंट जो अगर आपको बताना हो, फ्रॉम जहर टू सैयारा। I have to, I'm not try to seem like a romantic, but I have to say that the moment I think I met my wife, I think, we अक्सर don't give credit to that one person who stood by you for 20 years. I think वो जो moment था जब मैंने उसको एक होर्डिंग पे देखा था, और मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मैंने ऐसे ही अपने दोस्त को कहते थे कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। एंड अभी 25 साल हो गए, आई एम स्टिल हियर विद ओवर हियर, एंड आई स्टिल लव हर द सेम। इट चेंजेस इट्स फॉर्म, बट और फिर आपकी बहन ने जाके उत्ता से कह दिया था कि तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे लगता है 2-3 गाने तो उन पे इंस्पायर्ड तो है ही, जो बनाए हैं पिक्चरों में। कौन कौन से गाने? वो एक्चुअली पूरा बता नहीं सकता, कुछ हार्ट ब्रेक के भी गाने थे। एक हमदर्द तो आई नो, एंड बंजारे को घर, तुम ही हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। एंड इट्स स्वीट, क्योंकि जब भी मैं ये सारे गाने देखता हूँ, इट्स एक्चुअली कभी कभी जब बारिश शुरू होती है और मैं ट्रैफिक में अटका हूँ और मैं अपने पुराने गाने सुन रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैशबैक सीक्वेंस। मैं हर एक गाने से एक मोमेंट जोड़ता हूँ कि मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था। बट फैक्ट है, शेरा हमेशा उदिता का ही था। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अगर बताना हो, आपने बहुत सारी फिल्मों में मोहब्बत को दिखाया, रुलाया। सैयारा ने तो अभी बहुत जहर बोया था, हर तरफ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल थे, लोग रो रहे थे। यहाँ कितने लोग रोए थे सैयारा देखकर? देखिए यहाँ भी फर्स्ट रो में लड़कियां हाथ उठा रही हैं। मोहित सूरी के लिए मोहब्बत के मायने क्या है? आप कह रहे हो 20 साल से उदिता से मोहब्बत है आपको, क्या होती है मोहब्बत? नो, आई थिंक देखिए, मुझे हर चीज, आई डोंट थिंक
मोहब्बत फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शायद बिकॉज मेरे पास आई केम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो मुझे हमेशा आई थिंक आई वॉज ऑलवेज इन लव एंड आई ऑलवेज हैड अ सीरियस रिलेशनशिप। मुझे कभी वो शायद वो कमिटमेंट फोबिक का इशू नहीं था कि, और कभी कोई दोस्त आके मुझे इसको बोलना नहीं पड़ा कि हाय ला तुझे प्यार हो गया। मुझे हमेशा पता था जब मुझे प्यार था किसी से तो कभी न्यू एज लव मैरिज तो हुआ नहीं। बट आई थिंक love was connected to how you wanted to live. It was what Bollywood was for me. क्योंकि हम जाके फिल्में देखते थे. It was what music was for me. I loved love songs the most, rock songs जिसमें love था. So I think love played an important role in my life. But I think it changes form. आप हर साल you realize it changes in a different way. And now the important woman in my life is also my daughter. So I think it always changes its structure how you love it. तो मान लो मोहित किसी का ब्रेकअप हो जाए, आई एम श्योर यहाँ लड़कियां जो हाथ उठा रही थी वो शायद ब्रेकअप फील हुआ होगा उन्हें, इसीलिए हाथ उठा रही थी। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो सैयारा की वाणी की तरह अपनी डायरी फाड़ दे, चुपचाप बैठ के रोने लगे, आवारापन के इमरान हाशमी की तरह गलतियों को ठीक करना शुरू करे, या मलंग की आदित्य रॉय कपूर की तरह कहे बैक पैक करना है एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर लाइफ नाउ। देखिए इससे क्लियरली ये पता लगता है कि मेरे पास अभी तक आंसर है नहीं। मुझे भी अभी तक पता नहीं कि कैसे ब्रेकअप से हैंडल किया जाता है, इसलिए मैं फिल्में बनाते रहता हूँ और एक हैप्पी एंडिंग देते रहता हूँ। वो एंड तक पहुंचा नहीं हूँ मैं खुद। बट एक इंसान के लिए प्यार करना जरूरी है रिश्ते में, या सेल्फ लव होना ज्यादा जरूरी? क्योंकि कई बार लोगों की शिकायतें होती है कि वो प्यार में खुद को खो देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लव, सेल्फ लव और लविंग योर पार्टनर? No, I think you have to have enough of love inside yourself to give it to somebody else. You cannot not love yourself at all. But you have to understand कि dependence, love are relationships that you should acknowledge. हम लोग डरते हैं शायद प्यार करने से, उससे भी डरना नहीं चाहिए। Actually, अब डरते हैं कि हम इतना we normally confuse need with love. I think love is when you are brimming and you're happy and you want to cautiously be with somebody. तो मुझे लगता है self love not in a selfish way but self respecting way is good, and then only you can really give love to somebody else. एक किसी ने मुझसे अभी कहा कि पूछेगा मोहित से कि आशिकी 2 देखने के बाद एक सवाल आया था कि हमारे दौर में या जेंजी के दौर में लोग प्यार में मरने की कसमें बहुत खा रहे थे, तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं, जी, साथ नहीं निभा सकते। आशिकी 2 में क्यों वो बेचारा मर गया? वो साथ भी निभा सकता था शराब छोड़ के। देखिए वो नैरेटिव है and I would never propagate that ever. Okay, in fact I don't think taking your life is a solution to anything. It is dramatized only in movies and it's not a solution to anything first and foremost. But yes, अगर वो प्यार ये है ही नहीं कि आप सब कुछ उनको देने को तैयार नहीं हो, it was a way to show and express in a cinematic way कि आप वो कितना दे सकता है अपने लिए, चाहे उसके। बट आई डू बिलीव इन सैक्रिफाइस। आई थिंक सैक्रिफाइस इन द सेंस कि आप सिर्फ अपनी अच्छाई के लिए नहीं, आप जो पर्सन यू लव यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग ताकि वो बढ़े, वो कुछ आगे बढ़े। एंड आई थिंक आरजे's कैरेक्टर का मतलब ये था कि अगर वो नहीं हटता रास्ते से उसके, तो ये लड़की कभी वहां नहीं पहुंचती जहाँ उसको पहुंचना चाहिए। मर गया बेचारा खुद, तो बेचारा वो फिल्म में मर गया। बट आई डोंट सजेस्ट इट्स प्रैक्टिकल इन टुडेज वर्ल्ड। तो प्यार करना मुश्किल है, प्यार में साथ निभाना मुश्किल है। सबसे ज्यादा प्यार में पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्यार निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जैसे मेरे फेमस गाने ने कहा था कि मेरा चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी बस तुम ही हो। आई थिंक दैट इज वन। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अभी बीती रात मोहित में आर्यन खान की एक सीरीज आई है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, वो देख रहा था। तो उसमें जब इमरान हाशमी यहाँ पे कजिन आते हैं तो मुझे पता लगा कि वो इंटीमेसी सिखा रहे थे एक्टर्स को, और बड़ा अच्छा फेमस डायलॉग आया कि सारा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। अब इमरान क्योंकि आपके बचपन के बड़ी रहे हैं, आपके भाई रहे हैं, इमरान हाशमी मोहित सूरी साथ में कब आ रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग आपको साथ देखना चाहते हैं। देखिए मैं एक्चुअली इमरान नासिर मेरा पहले फिल्म का हीरो, मेरा बड़ा भाई भी है। ही इज समवन हु आई डिस्कवर्ड माय आर्ट थ्रू। मैं 22 साल की उम्र में उनके साथ सेट पे था, और ये कह सकते हैं हम लोग ने शायद साथ में अपना सिनेमा का जर्नी शुरू किया था, फ्रॉम एन असिस्टेंट टू अ डायरेक्टर। वो एक्टर बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया। तो वो जब भी कहे, और एक्चुअली इसमें क्या प्रेशर भी ज्यादा आ जाता है कि मैं कोई भी कहानी ऐसे लेके नहीं जा सकता उन पे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है, आई हैव टू लिव अप टू व्हाट ही इज बिन इन माय द रिलेशनशिप इन माय लाइफ। सो व्हेन आई हैव अ स्क्रिप्ट और आई हैव अ स्टोरी दैट आई थिंक लिव्स अप टू इमरान हाशमी, मैं पहले उनके घर के बाहर खड़ा हूंगा। मैंने आज आपकी बहुत सारी फिल्मों को लेकर जेंजी को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जी, थोड़ी क्रिएटिविटी सोची। तो आपकी फिल्में ही हैं, जैसे एक विलन में आपका हीरो बदला लेता है जी। बहुत सारे जेंजी यहाँ बैठे हैं, क्या प्यार में बदला लेना चाहिए?
एक्चुअली वो बदला नहीं लेता है, उसको वो लड़की सिखा के जाती है कि बदले से नफरत से सिर्फ नफरत फैला जाएगा, प्यार तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें बचा के है, विच इज एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यू नो विलन में वो सीरियल किलर का एंगल है, बदला है वो सब, बट एक्चुअली ये थॉट मैंने कहीं ना कहीं चुराया था गांधी जी से, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप आपके खुद के दर्द को ये नहीं निकाल सकते बाय कॉजिंग मोर हार्म टू अदर पीपल, बट बाय एक्चुअली बीइंग शेयरिंग लव विद द एनिमीज चाइल्ड आल्सो, एंड दैट वाज समथिंग दैट स्टेड विद मी ऑल थ्रू आउट माय चाइल्डहुड, जो एक थॉट मैंने से, तो आई डोंट थिंक रिवेंज वाज द आंसर, लव वाज द आंसर। नाइस। मलंग में फ्रीडम दिखाया गया है। आपने अभी एक जिंजी एक्टर के साथ एक फिल्म की सैयारा, दोनों नए नए बच्चे थे जी। ये जो नए बच्चे हैं ये मेंटली कितने फ्री हैं? अरे बहुत लिबरेटिंग होता है सर इनके साथ काम करने में। हमें तो पता नहीं लगा ना, आपने छिपा के रख दिए दोनों एक्टर्स हमें दिए नहीं इंटरव्यू करने के लिए आपने। उसके लिए आई थिंक यू हैव टू होल्ड द प्रोड्यूसर रिस्पांसिबल एट द टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, बट नहीं, मुझे लगता है कि एक न्यूकमर के साथ यस देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका हाथ पकड़ के उनको सिखाना पड़ता है, कराना पड़ता है, बट एटलीस्ट आपको वो फ्रीडम मिलती है, वो लिबरेशन मिलती है कि आपको जो फिल्म बनानी है वो आप बेझिझक बेकहे बना सकते हैं। एंड चाहे वो आदित्य श्रद्धा के साथ हो या इमरान हाशमी के साथ शुरू में हो, या आहान या इनके साथ हो, या कंगना के साथ हो शुरू में, इन सब के साथ मैंने शुरू में काम किया है, एंड आई थिंक आई हैव एंजॉयड दैट प्रोसेस सो मच। तो मुझे याद है जब लास्ट डे शूटिंग कंप्लीट हुआ था, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर, थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग मी टू मेक दिस फिल्म विद न्यू कमर्स एंड अलाउइंग मी टू मेक इट विद न्यू कमर्स, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक लिबरेटिंग सा एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या ये जो फेलर होता है या रिजेक्शन होता है इसमें भी सक्सेस की अपॉर्चुनिटी होती है? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ता हूँ फ्रॉम जहर टू सैयारा, जहर में मोहित सूरी को कोई बड़ा एक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए न्यू कमर्स आ गए। सैयारा में सैयारा से पहले मोहित सूरी को बहुत सारे रिजेक्शन मिले, फिर सैयारा आ गई। क्या आप मानते हो कि ये रिजेक्शन भी गॉड्स प्लान है और यहाँ से भी एक नई सक्सेस की कहानी निकलती है? वेल ऑनेस्टली आशिकी की भी स्टोरी ऐसी थी कि लोग करना नहीं चाहते कि क्योंकि हीरो एंड में मर रहा था, इंक्लूडिंग इमरान बट क्योंकि उसने वो प्रीवियस फिल्म में भी मरा था और वो 3 फिल्मों में बैक टू बैक मरना नहीं चाहता था, तो फिर आपने वो एक्टर पकड़ा जो मुझे पहन के ऑडिशन, चप्पल पे मोजा पहन के ऑडिशन। एग्जैक्टली नहीं, वो स्टेटस तक पहुंचे नहीं, बट आई थिंक especially in our field, in any art, in any this thing, you will feel rejection, and rejection is a part of the process. आपको वो कभी ये नहीं करना है कि आपको rejection से टूटना है, but use it to inspire yourself. क्योंकि for every time if I got rejected, if I broke, I would not be sitting here today. तो rejection आपको सिर्फ वो सिखाती है कि आपको अपने आप में कितना बिलीफ रखना है, and एवरी फेलियर, मेरे हिट्स ने इतना सिखाया नहीं जितना मेरे फ्लॉप्स ने मेरे को सिखाया सर। मुझे लगता है कि हिट के दौरान सब लोग आपको सब अच्छा ही बोलने आते हैं, बट फ्लॉप के दौरान आपको ज़्यादा सिखाने आते हैं। ज़्यादा भी सुनना नहीं चाहिए, बट कुछ आपको छोड़ के जाएंगे जो आपको हेल्प ही करेगा। तो जहर, आशिकी 2 या सैयारा, इनमें ज़्यादा कहाँ सीखा? सबसे ज़्यादा जहर में, पहली पिक्चर या 22 साल की उम्र में शुरू की थी, 24-23 तक रिलीज हो गई थी, और उस उम्र में सडनली वहीं से बीवी मिल गई। इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अ डायरेक्टर। आपको लगता है मेकिंग अ फिल्म इज अबाउट पुटिंग अप शॉट्स एंड शूटिंग अ सीन, इट इज नॉट अबाउट द टेक्निक एवर। आपको लिखने का शौक है? जी, मैं सारी कहानियां खुद लिखता हूँ। तो जैसे सईद कादरी साहब की बहुत सारी खूबसूरत लाइनें आपकी फिल्मों में आती हैं, मिथुन का म्यूजिक आता है, मोहित लिरिक्स आई डिपेंड ऑन प्रोफेशनल्स। चलो, सईद कादरी साहब की आप बहुत खूब, क्योंकि मोहित सूरी और इमरान हाशमी गाने हम सबने बहुत एंजॉय किए, एंड आई एम श्योर यहाँ पर लोग एक बार ताली बजाए कह सकते हैं। आप कोई भी गाना प्ले कर दीजिए आपकी फिल्म का, वो सुपरहिट है, आप उसे ड्राइव करते हो घंटों सुन सकते हैं। सबसे फेवरेट राइटिंग आपकी कौन सी किसी गाने की, और उसकी 4 लाइन बोल के सुनानी होगी? तो आई डेफिनेटली वुड से एक गाना था जो बहुत चला था, बट मेरे रेटिंग में मुझे लगता है ये गाना बहुत ऊपर आता है विद ऑल द कंपटीशन ऑफ सॉन्ग्स आई हैव गॉट, बट ये गाना है फिर मोहब्बत करने चला है तू, मिथुन शर्मा जी, जो मुझे लगता है एक बहुत स्पेक्टेक्युलर सा गाना था, और उसमें एक अंतरा था कि जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से मैं हूँ गुजरा, शायद तू दिख जाए फिर कहा, वो जो अंतरा था, आई फील इतना सिंपल सा था, बट आज भी मुझे बहुत
लोग ये शायद डिनाई करेंगे ओपनली, बट आज भी अगर आप कोई किसी बिछड़े हुए प्यार से अगर उसके घर के नीचे से आप पास करते हो तो मुड़ के एक बार देखते तो जरूर हो, शायद आप एडमिट करो घर पे या नहीं करो, सब ना सब वो करता ही है। और ये अभी मत पूछना मैं किसके लिए करता हूँ ये। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जिस गाने का जिक्र मोहित सूरी ने किया है वो अरिजीत सिंह का पहला गाना था? जी। मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह का ये पहला गाना था जिसे मिथुन ने कंपोज किया था। और सबसे शानदार बात ये कि मिथुन की एक और वाइफ है, मोहित की एक और वाइफ है जिनका नाम मिथुन शर्मा है। उनके साथ इनका कमबैक था, सही हूं मैं? 100%। आई मीन मैं मिथुन को उस उम्र से, मैं अपनी बीवी को नहीं मिला था जब से मैं मिथुन को जानता हूँ एक्चुअली। और आई थिंक मिथुन की प्रॉपर फेशियल हेयर भी नहीं आया था जब मैं उस उम्र से उसके साथ काम कर रहा हूँ। आई थिंक 19 ईयर्स का था वो, 19 साल का था, एंड मैं 21 या 22 साल का था। और एक्चुअली सच ये कि वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था और मैं डायरेक्टर, और कोई हमको सीरियसली ले नहीं रहा था। उनको लग रहा था ये बच्चे लोग क्यों आगे फिल्म बनाने, आई थिंक। तो आई थिंक वी हैड नोबडी बट ईच अदर। तो और वो रिश्ता आज तक भी हम लोग प्रोफेशनली पर्सनली मेंटेन कर रहे हैं। आपकी फिल्मों में जो हीरो होता है वो अक्सर खोया हुआ होता है। इमरान हाशमी आवारापन में खोए हुए थे, मलंग में खोए हुए थे, अभी सैयारा में भी आपका हीरो खोया। बहुत सारे युवा रिलेट करेंगे कि वो भी लाइफ में उनको क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है। तो ये खोने वाला जो है ये आप गाँव से ढूंढते हो, और इसमें एक युवा जो आपको सुन रहा है उसे कैसे इंस्पायर कर सकते हो कि अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे वो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सब यूथ को ये कहना चाहता हूँ, बीइंग लॉस्ट इज नॉट रॉन्ग। दैट एज लॉन्ग एज बीइंग लॉस्ट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट इज द प्रॉब्लम। अगर आप खोए हुए हो और कुछ सीख रहे हो, वी हैव ऑलवेज बीन, ऋषि महर्षि वक्त से हम लोग हमेशा सीकर्स रहे हैं, हम हमेशा खोज रहे थे। हमें वो सिविलाइजेशन वैसे है जो यहाँ तक पहुंची है बिकॉज वी बीन सीकिंग, चाहे यू सीकिंग लव, पैशन, वर्क, करियर। बीइंग लॉस्ट एट दिस एज, आई स्टिल फील लॉस्ट। आज भी मुझे पता नहीं मुझे क्या बनाना है नेक्स्ट, मुझे क्या इमोशन करना है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। एंड इट्स ओके टू फील दैट वे एज लॉन्ग एज यू गेट अप एवरी डे एंड लुक फॉर एन आंसर। So seeking should not stop, whether it's even God, whether it's religion, whether it's anything. As long as you're seeking, it's good. When you have the answers, that's when the problem has started. फ्रॉम आशिकी 2 to हमारी अधूरी कहानी, जिससे मैंने शुरुआत भी की थी, मुकम्मल हुए रिश्तों की चर्चा क्यों नहीं होती है? उन्हीं की चर्चा क्यों होती है जो अधूरे रह जाते हैं? किसी ने कहा था कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, पासवर्ड प्रेसी ही बनती है। आई थिंक 10 साल बाद फिर सैयारा आता है, जिस एक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है आई थिंक। एंड फिर शायद आप खुद ही देख रहे हो उसका सक्सेस लेवल कितना ज्यादा है। आई थिंक वो शायद आई थिंक आप खुद भी मैच्योर करते हो आपके रिलेशनशिप में, आपके अंदाजे में। मैं उस वक्त मैंने आशिकी की शूटिंग कंप्लीट करके उसी साल शादी कर ली थी आई थिंक। एंड उसी टाइम ये 3 पिक्चरें बनाई थी, विलन, आशिकी और हमारी अधूरी कहानी। आई थिंक आफ्टर दैट एक रिजॉल्व सा आ गया था। आई काइंड ऑफ थिंक आई चेंज्ड एज अ पर्सन ऑल्सो। मेरे बच्चे हुए और आई कुड सी लव स्टोरीज फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो आई थिंक एनी आर्ट शुड चेंज विद यू। आपको अगर आप वही फिल्म या वही आर्ट 20 साल से वही बना रहे, आई डोंट थिंक यू विल हैव द सेम टेकर्स फॉर इट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई इनमें से युवा आपसे कहे कि मोहित आपकी फिल्म ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, जी, मोहित सूरी अपनी किस एक फिल्म का नाम लेंगे जिसने उस लड़के को इंस्पायर किया हो सकता है, या आपको लगता है कि आपकी इस फिल्म ने काफी इंस्पिरेशन? देखिए, मेरी सक्सेसफुल फिल्म से इंस्पायर होना आई थिंक शायद मैंने बहुत लोगों से बहुत सुना है, चाहे वो कलयुग से लोग जहर कोई, बट एक फिल्म थी मेरी जो मुझे मेरे बहुत पर्सनली मेरे लिए बहुत फेवरेट थी, जो जब रिलीज हुई थी चली नहीं थी। एंड आज भी वो लम्हे? नो एक्चुअली आवारापन आई थिंक। और उसमें एक स्पिरिचुअल सा एंगल है, इट्स गॉट म्यूजिक, इट्स गॉट लव, इट्स गॉट फॉर मी उस वक्त वो देखो, आपकी सक्सेसफुल फिल्मों के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, बट एक अनसक्सेसफुल फिल्म की सीक्वल आज बन रही है, विच मीन्स अ लॉट। आवारापन जी, एंड आई थिंक आवारापन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स दैट ऐसी आवारापन के लिए भी तालियां बज रही है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे। मैं बार-बार शिकायत करता हूं, आप मना करते हो मुझे, लेकिन मैं कहता रहता हूं व्हाई नॉट मोहित सूरी इन आवारापन। मुझे एक्चुअली जॉब ऑफर मिला नहीं, दे डिड ऑफर मी टू डायरेक्ट द थिंग एंड नो, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई थिंक दे वांट अ डिफरेंट टेक टू इट। और शायद मेरे लिए उस ओरिजिनल फिल्म से हटना बहुत
मुश्किल होता, बिकॉज फॉर मी आवारापन वाज कंप्लीट एज अ फिल्म, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन एवरी एंगल. तो मुझे और कुछ नया उसमें बताने के लिए शायद है नहीं, एंड मे बी द न्यू डायरेक्टर राइटर कैन डू दैट. बस आखिरी 10 सेकंड सर. एक बड़ा अच्छा शेर है कि इंसान की ख्वाहिश की इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद. व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर सैयारा? I have no idea at all. I have no idea at all. And for all, जो ऐसे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, not knowing is a good place that you don't know. So then you can start learning and start again. And I will go on this process again. जैसे कि एक नए बैट्समैन ने एक मल्टीपल सेंचुरी स्कोर कर दिया है, पर वापस क्रीज पे आ रहा है, एंड आई हैव टू बैट लाइक अ न्यूकमर अगेन. कोई नहीं, मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन उदिता को याद करते हुए 4 लाइन सुना के चले जाइए. कोई भी आपके गानों की लाइन उदिता को याद करते हुए. 22 साल पुरानी मोहब्बत. मैं परिंदा बेसबर था, भटक रहा इधर बदर, कोई मुझे यूं मिला है जैसे बंजारे को घर. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच मोहित सूरी. लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस जो भी आपका अगला प्रोजेक्ट हो.